नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों के लिए मैं एक नया कॉइन लेकर के आया हूँ आज। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़े साइज़ डिनोमिनेशन का कॉइन है इंडिया का। और ये 2010 में इशू किया गया था तंजावुर टेम्पल के आई थिंक मेमोरी के इशू के लिए के तरफ से किया गया था। और हमारे भारत सरकार द्वारा मुंबई मिंट का ये कॉइन है। काफ़ी बड़ा कॉइन है ये, अगर आप देखेंगे तो साइज़ में। ये देखिए, मैं इसे निकाल कर भी दिखाऊंगा। ये भी दो अपने पैकेट में आता था, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। कोई भी कॉइन्स इस तरह के पैकेट में आते हैं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है। ये भी पैकेट में ही होता था, लेकिन लेकिन मैंने इसको निकाल लिया है क्योंकि मैंने एक कॉइन जो इसका जो सेट था दूसरा, वो मैंने बेच दिया है और 1000 रुपीज़ को मैंने अलग से साइड में रखा हुआ है। ये देखिए, ये लगभग 35 ग्राम का कॉइन है और ये 44 mm साइज़ में आता है। और इसकी प्योरिटी 80% सिल्वर की होती है, 80% सिल्वर के कॉम्बिनेशन में ये आता है। मैं आप लोगों को इसको निकाल करके भी दिखाता हूँ, तो आप लोगों को इसकी फिनिशिंग देखने में आएगी, समझ में आएगी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉइन है। ओह सॉरी, ये देखिए, ये इसका बैक है जिसमें टेम्पल के बका इम्बोज किया हुआ है, ताकि किस ओकेशन में इसको इशू किया गया हम देख सकते हैं। और 2010 साल लिखा हुआ है और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मिंट मार्क M भी लिखा हुआ है, जो कि बताता है कि ये कौन से मिंट का कॉइन है। और ये इसके एजेस देखिए, राउंड एजेस। मिरर फिनिशिंग के साथ ये प्रूफ सेट है। जैसे मैंने पहले ही बताया था शायद मेरे पहले दूसरे वीडियो में कि ये दो टाइप के कॉइन्स हुआ होते हैं, एक UNC और एक दूसरा जो होता है वो प्रूफ होता है। ये प्रूफ का सेक्शन का कॉइन है, काफ़ी बड़ा है। मैं एक दूसरा इंडियन कॉइन जो हमारे पास अभी सर्कुलेशन में है, मैं उसके साथ कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये 5 रुपये का कॉइन है जो इसके सामने बिल्कुल छोटा बच्चे के जैसा लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल छोटा है इसके सामने। तो ये है हमारे देश का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का 1000 रुपीज़ का कॉइन। इसके नीचे 900 और 800 भी आते हैं बड़े साइजेज़ में, बड़े डिनोमिनेशन में, बट ये सबसे बड़ा है। और प्योरिटी जहाँ तक मैंने देखा है, ये सबसे ज़्यादा प्योरिटी में आती है, क्योंकि इसके जो पहले के कॉइन्स जो भी मैंने देखे हैं सब जो है वो 50% प्योरिटी में आता था, लेकिन ये प्योरिटी इसकी 80% है। तो 80% सिल्वर के साथ बनाया गया है। ये कॉइन्स फिर मैं बताता हूँ, ये कॉइन लेन देन करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए नहीं होता, क्योंकि इसकी जो सिल्वर की वैल्यू होती है वो इस पर लिखे गए अंक की, यानी कि जो फेस वैल्यू ऑफ मनी है 1000 रुपीज़, उससे ज़्यादा होती है। तो ये सिर्फ किसी ओकेशंस को मेमोराइज़ करने के लिए बनाया जाता है, इशू किया जाता है भारत सरकार द्वारा, जिसे हम कमेमोरेटिव स्मारक कॉइन बोलते हैं, ताकि लोग इसको कलेक्शन के पर्पज़ से परचेज़ कर सकें। तो इससे आप ख़रीद बिक्री नहीं कर सकते, ना ये ट्रेंड में ख़रीद बिक्री के लिए यूज़ होता है और ना इशू किया जाता है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमने आज तक देखा नहीं, ये तो 2010 का कॉइन है। मेरे कुछ 500 रुपये वाले कॉइन के शॉर्ट्स में बहुत सारे आए थे कमेंट कि 2010 में इशू हुआ है या 2015 में इशू है, अभी तक मार्केट में देखा नहीं, फेक है। बट ये इसलिए मार्केट में नहीं आते क्योंकि ये ख़रीद बिक्री करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ कलेक्शन के पर्पज़ से यूज़ होता है। काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। तो जो लोग कलेक्ट करने वाले हैं वो बहुत पहले ही नंबर लगा करके, गवर्नमेंट के मिंट पे नंबरिंग लगानी पड़ती है, बिडिंग करने के लिए पहले से बुक करना होता है ताकि आप उसको ख़रीद सकें। तो ये है इस खूबसूरत कॉइन 1000 का। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM कर दिया कीजिए या कमेंट कर दिया कीजिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए नई और यूनिक चीज़ें दिखाने के लिए ला सकूं। थैंक यू।